हे गाइस, मेरा नाम है दविंदर पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड फॉर योर ब्लॉग। मतलब एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड हम कैसे ढूंढ सकते हैं। आप किसी से रूटीन प्रैक्टिस की बात करो, सब आपको यही रिकमेंड करेंगे कि एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स ढूंढने के लिए टूल्स आते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। अब वो टूल्स लो और आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। बहुत टाइम से ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो भी चुकी हैं। आज सिस्टम में एआई है, पहले सिस्टम में एआई नहीं था। आज गूगल जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस लेवल पे काम कर रहा है, गूगल 10 साल पहले वहाँ नहीं था। अगर सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो मुझे लगता है हमें भी इवॉल्व होना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। जो चीज़ सिंपल तरीके से हो सकती है, ईजी तरीके से हो सकती है, हमें वो करना चाहिए। और आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ इजी करें। सेम थॉट से एआई भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो काम आप 10 घंटे में कर रहे थे, आज एआई की हेल्प से आप 2 घंटे में कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर लाइफ ईजी। तो इसलिए आज जो मैं बात करूँगा वो थोड़ी डिफरेंट करूँगा। नॉर्मल कीवर्ड जनरेटर की बात नहीं करूँगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो नया तरीका जिसकी बात कर रहे हैं, ये नया भी है और इफेक्टिव भी है। मेरे लिए इफेक्टिव की एक ही डेफिनेशन है, अगर आपका कीवर्ड आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक जनरेट कर पा रहा है, आपके आर्टिकल को रैंक कर पा रहा है, तो वो इफेक्टिव है। अगर ये नहीं हो रहा तो वो इफेक्टिव नहीं है। सिंपल डेफिनेशन है मेरे लिए इफेक्टिवनेस की। यहाँ आपको रिकमेंड करने से पहले मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ और अब अपनी प्रैक्टिस में इसको इसी इसी को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रैक्टिस ना कर रहा था, यूज़ ना कर रहा था, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता ये। और अभी बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे मल्टीपल तरीके से बेसिकली इफेक्टिव लगता है ये। नंबर वन, जो ये टूल है, ये गूगल प्लेटफॉर्म पे ही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसर्च डेटा है या जो कंज्यूमर्स, जो ऑडियंस सर्च करती है, वो डेटा जल्दी अपडेट होता है गूगल में वर्सेस किसी और प्लेटफॉर्म पे। किसी भी और टूल की बात करूं, वो रियल टाइम डेटा अपडेशन नहीं होता वहाँ पे। नंबर टू, कॉस्ट इफेक्टिव है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे नए ब्लॉगर्स हैं, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव टूल है कि आप कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल टूल। थर्ड बेनिफिट यही है guys, ये टेक्निकल नहीं है, इट इज़ जस्ट कॉमन सेंस। इसमें किसी को पीएचडी नहीं करनी, किसी को एक्सपर्ट नहीं बनना ढूंढने के लिए। ये बेसिक सर्च जैसे करते हैं, सेम तरीका है वैसी सर्च करनी है आपको भी। जैसे कंज्यूमर सर्च करता है गूगल पे जाके, एग्जैक्टली कंज्यूमर की तरह सोचना है और आपको सर्च करनी है। नॉर्मली जो टूल की बात करें तो टूल में एचआरएफ बहुत अच्छा टूल है। जब आप कीवर्ड सर्च करते हो तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत हेल्प करी है उस टूल ने हमें भी। अगर आप कहेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो पूरा कर सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो, कि आप एचआरएफ यूज़ करके भी आप कैसे फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। उसमें हम वीडियो कर सकते हैं। बट आज मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ, ये इसका कोई पेड वर्जन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट google.com, जो सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी यूज़ कर सकता है उसको। हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो इसको बिलीव करना, बट रियलिटी यही है। अब मैं इस टूल को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ बाकी टूल्स पे, बिकॉज आप जितना ब्लॉग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ये इवेंचुअली जाना है google.com पे। साइट्स आपकी वहाँ रैंक होनी है। इसलिए जो कंज्यूमर की सर्च का डेटा आपको गूगल से मिल सकता है, वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। अभी क्या सर्च कर रहे हैं अभी लोग, ये आपको किसी और पेड टूल में मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। वहाँ तक सेम इंफॉर्मेशन जानी टाइम लगता है। एक टर्न ऑन टाइम है, उस टाइम फ्रेम में यहाँ से इंफॉर्मेशन, google.com से इंफॉर्मेशन किसी भी पेड टूल, कीवर्ड टूल पे जाती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपका जो ये टाइम लैग है, ये कम होता है, ये बचता है। तो आप जल्दी रिएक्ट कर सकते हो, जल्दी अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हो इसके बेस पे। जब हम इस पे जाते हैं google.com पे, जो सर्च बेस्ड कंटेंट होता है, जो रैंक भी जल्दी करता है और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक रहता है, एक एवरग्रीन कंटेंट बनता है। तो ये सर्च बेस्ड कंटेंट की कीवर्ड्स आपको google.com पे मिल सकते हैं। वो निकालने कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब जितना सर्च बेस्ड कंटेंट है, इसकी सर्च शुरू कैसे होती है। बेसिकली 5-6 कीवर्ड होते हैं, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये जो कोई भी रिसर्च है या कोई भी गूगल पे जो सर्च है, वो शुरू इन्हीं वर्ड से होती है। एज अ कंज्यूमर सोचो, इसको हम ट्राई भी करते हैं। अगर आपका एक ब्लॉग ट्रैवल बेस्ड है जिसका निश ट्रैवल है, तो आप google.com को यूज करके अपना कैसा सर्च बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे हाउ टू ट्रैवल, सिर्फ ये टाइप कर रहे होगे, तो अब देखो ये गूगल आपको कुछ प्रॉम्प्ट कर रहा है।
कुछ मल्टीपल ऑप्शन देगा आपको। हाउ टू ट्रैवल इन ट्रेन, हाउ टू ट्रैवल इन बस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देना शुरू कर देगा। ये गूगल ऐसा क्यों करता है? आप ये समझो कि आप गूगल के एक कस्टमर हो और गूगल का एक ऑब्जेक्टिव है कि अपने कस्टमर की लाइफ को ईजी करना। तो गूगल ये समझता है कि आप वो सर्च करने आए हो जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं चैलेंज होता है या ऐसी कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो। तो इसलिए वो प्रॉम्प्ट करता है आपको कि आप ये शायद ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो, शायद आप ये जानना चाहते हो। तो वो अपने कस्टमर को सर्विस दे रहा है, और जब वो आपको सर्विस दे रहा है तो आपका काम है उस चीज़ को, उस क्यूज, उन क्यूज को पकड़ना। कि मतलब अगर ये प्रॉम्प्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ का ये चैलेंज है या ऐसी सिचुएशन है जो जिसके आंसर उनको नहीं मिल रहे। तो ये आपके लिए एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप कंटेंट डेवलप कर सकते हो। और सर्च कंटेंट है तो ये लंबा एवरग्रीन कंटेंट रहने वाला है। आज किसी की क्वेरी है ये, तो कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। तो अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आपका आर्टिकल, अगर अच्छा आर्टिकल है, तो लंबे टाइम तक रैंक कर सकता है। अब जब आपने एक क्वेरी डाली हाउ टू ट्रैवल इन ट्रेन, यहाँ तक जब पहुंचोगे उसके बाद भी गूगल कुछ कुछ चीज़ें प्रॉम्प्ट कर रहा है आपको। हाउ टू ट्रैवल इन ट्रेन विद किड्स, हाउ टू ट्रैवल इन ट्रेन विद पेट्स। तो उसमें से भी अगर आप किड्स वाला सेक्शन उठाते हो तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, नए पेरेंट्स हैं। हाउ टू ट्रैवल विद न्यू बॉर्न्स, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए पेरेंट्स बने, या ऐसे पेरेंट्स जो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले अपने बच्चों के साथ। दोनों क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। और जब आप ये टाइप कर रहे हो गूगल पे हाउ टू ट्रैवल इन ट्रेन विद किड्स, जब आप सर्च करते हो ये, आप देखो कि पहले जो 6-7 आर्टिकल्स हैं इसमें कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आ रहा हो, और एक आर्टिकल जो कोरा से आ रहा है। और ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिस सर्च पे अगर कोरा आ रहा है मतलब और ज़्यादा कोई वेबसाइट नहीं है, कोई और ज़्यादा हाई अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है जिसने इस पे कंटेंट बनाया हो। और जैसे यहाँ भी देख रहे हो कि कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट नहीं है ऊपर के पहले 6 से 7 ऑप्शन में, तो मतलब आपका फुल चांस है कि आपका आर्टिकल रैंक कर सकता है यहाँ पे। अगर अच्छा आर्टिकल लिखोगे तो ज़रूर रैंक करेगा इस पे। और एक ये सर्च बेस्ड कंटेंट है, तो अगर अच्छा लिखा है तो हो सकता है बहुत लंबे समय तक रैंक करता रहे और अच्छा ट्रैफिक जनरेट होता रहे आपका यहाँ से। गाइज ये जो फंडा है, ये फॉर्मूला सिर्फ इस ट्रैवल निश के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर निश के लिए चलता है ये। अगर आप नहीं मानते तो मैं एक और निश का बताता हूँ। ये बेसिकली इस निश पे हम भी काम करते हैं, जो मनी मेकिंग या स्टार्टअप निश है। मनी मेकिंग की बात करूँ तो सर्च अगर आप करते हो, अब मैं टाइप कर रहा हूँ मनी मेकिंग ऑन, सिर्फ ये लिखा मैंने अभी। अब गूगल प्रॉम्प्ट कर रहा है मुझे मनी मेकिंग ऑन यूट्यूब, मनी मेकिंग ऑन इंस्टाग्राम, मनी मेकिंग ऑन फेसबुक, मनी मेकिंग ऑनलाइन। बहुत सारे ऑप्शन आ गए। मतलब इतने सारे ब्लॉग्स हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं जिस पे आप ब्लॉग लिख सकते हो। अगर मैं सिर्फ ये पकड़ूँ, अभी मैं आगे ना जाऊँ, अगर मैं सिर्फ इस पे पकड़ूँ मनी मेकिंग ऑन यूट्यूब, अब मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, अगर सिर्फ इसको सर्च करूँ, इस पे एंटर प्रेस करूँ, तो अब ये देखो कि जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी रैंक कर रहे हैं, उसमें सारे वीडियो कंटेंट है। रिटन कंटेंट कोई भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक कोरा का दिख रहा है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब बहुत अच्छा चांस है, अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हो तो आपका आर्टिकल रैंक होने के बहुत चांसेस है, और ये जल्दी हो जाएगा। और दोबारा बोल रहा हूँ, एक ये सर्च बेस्ड कंटेंट है तो ये लंबा चल सकता है, लंबे टाइम तक रैंक कर सकता है ये। ऐसे सर्च आप खुद कर सकते हो और बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स के टॉपिक निकाल सकते हो। जो लोग कई कहते हैं कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा लिखूं क्या, जाओ ना गूगल पे सर्च करो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, मिलेगा आपको टॉपिक। और ये इतने टॉपिक मिलेंगे कि आप पूरी जिंदगी लिखते रहोगे तो भी टॉपिक पूरे नहीं होंगे, बिकॉज लिखने वाले आप हो, सर्च करने वाले पता नहीं लाखों लोग हैं यहाँ पे जो आके रोज सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। सोचो डिमांड कितनी हाई है और सप्लाई कितनी कम। तो जिस मॉडल में डिमांड हाई हो, सप्लाई कम हो, वो मॉडल कभी फेल नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज़ को। तो गाइज अगले 10-15 दिन तक आप प्रैक्टिस करो इसको, आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आपके आर्टिकल्स की इफेक्टिवनेस कैसे चेंज होती है। थोड़ा टाइम दो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एक और आपको टिप देता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, और उसमें क्या है, गूगल ट्रेंड्स, आपने शायद सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, और अगर सुना हो तो शायद आई डोंट नो आप कितना यूज़ कर रहे हो उसको। गूगल ट्रेंड में क्या होता है, गूगल ट्रेंड्स में जितने लोग जिस टाइप की न्यूज़ या जिस टाइप का टॉपिक ट्रेंड कर रहा हो, या लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, या कुछ नया चल रहा हो, तो वो गूगल ट्रेंड उसको कैप्चर करता है
और अगर आपने सब्सक्राइब किया उसको, उसकी सर्विस को, तो आपको जितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं तो गूगल आपको रोज मेल करता है। तो करना कुछ नहीं है, आपको गूगल ट्रेंड पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, अपना ईमेल डालो, और जो आपके इंटरेस्ट एरियाज हैं या जो आपका निश है, आपका जो स्पेस है जिस पे आप काम करते हो, वो स्पेस सेलेक्ट करो। उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी सर्चेज हो रही होंगी, न्यूज़ आ रही होंगी रोज, गूगल आपको अपडेट भेजेगा। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करके अपने ब्लॉग रोज लिख सकते हो। मैंने सुबह 5 बजे का टाइम लगाया हुआ है, तो सुबह 5 बजे मुझे गूगल ट्रेंड से रोज अपडेट आते हैं, जो मेरे टॉपिक्स हैं, जो मेरे निश है। तो आपको कहूँगा कि आप भी जाके रजिस्टर करो और वहाँ से टॉपिक्स जो आते हैं वो आप यूज़ करो, वो इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज फ्री है गाइज, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है इसका, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं अपन इसका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइज।